भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। दोस्तों, अगर आपके घर में भी अगर कोई पूजा पाठ करता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ करने वाले मनुष्यों के घर में पंचामृत जरूर बनाया जाता है, लेकिन हम एक गलती करते हैं। पंचामृत बनाने में क्या गलती करते हैं उस पर आप हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले आप पंचामृत बनाते हो, उसमें भेड़ बकरी का दूध, भैंस का दूध बिल्कुल भी उपयोग के लिए नहीं है। देव कार्य पितृ कार्य में गाय का दूध, देसी गाय का दूध, जो कि जर्सी गाय भी नहीं होना चाहिए, देसी गाय का दूध है, वह बहुत ज़रूरी है। वही उसी से पंचामृत बनता है। लेकिन कई जगह लोग क्या करते हैं, भेड़ बकरी का, भैंस का या ऊँट का ये दूध उपयोग में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। पूजा के दूध में, पूजा में ये दूध उपयोग में नहीं लाना चाहिए। केवल पंचामृत बनाने समय कई लोग पंचामृत बनाना भी नहीं जानते हैं। पंचामृत बनाना ये हो तो पंचामृत यानी 5 अमृत। 5 अमृत कौन कौन से, जो मनुष्य के जीवन में देव पूजन एवं पितृ पूजन में हमेशा जिसका उपयोग होता है। तो गाय सनातन धर्म में देवी का स्थान है, धेनु माता हैं, उन्हीं के दूध का केवल देसी गाय, क्योंकि जर्सी गाय होती है वह जर्सी गाय वर्ण संकरण से बनती है। यानी जर्सी नामक एक देश है, उस देश में वहाँ का एक जर्सी सांड टाइप का या जर्सी एक अलग जानवर था, उसको गाय से संकरण कराया। संकरण जिसमें मनुष्य जैसे वर्ण संकरण होता है, अन्य जातियों में जैसे शादी कर लें उसको वर्ण संकरण कहते हैं। जैसे कमल का फूल और गुलाब का फूल दोनों का मिक्स करके अगर कोई नया फूल बनाया जाए उसको संकरण कहते हैं। या गेंदे का फूल या फलाना ढिकाना फूल उसको मिला के तो वो संकरण आते हैं, वैज्ञानिक करते रहते हैं। तो इसी तरह लालची लोगों ने अधिक दूध मिले गाय से, उसके लिए जर्सी गाय बनाई विदेशों में, अलग टॉपिक है। तो इसलिए बड़ संकड़ का जो गाय का दूध है वो उपयोग में नहीं आता। केवल देसी गाय, मारवाड़ी गाय, इन गायों का जो प्राचीन गाय हैं उनका दूध भगवान के पंचामृत आदि बनाने में उपयोग होता है। उसके लिए दूध की शहद एवं शक्कर की जगह अपन, क्योंकि शक्कर में आजकल कैल्शियम डलता है, खांड होती है, मिश्री, उसी को पीस के बनाते हैं। 5 चीज़ें मिलाते हैं, गंगा जल आदि और तुलसी पत्ता डाल के उसमें पंचामृत। लेकिन पंचामृत बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, कई जगह दही को रख लेते हैं। कोई पीतल के पात्र में रख लेता है दही, कोई तांबे के पात्र में रखता है, तो ये बिल्कुल गलत है। केवल दही को रखना चाहिए मिट्टी घड़े के पात्र में या स्टील के पात्र में। उससे दही के अंदर शीतलता, ठंडक बनी रहती है। आप पंचामृत बना रहे हो तो उसके लिए हाथ ना डालें। कई लोग हाथ डालेंगे, हाथ घपूर के इतना हाथ उसमें घुसेड़ देंगे दही के अंदर, उनके नाखूनों का मैल भी उसमें पंचामृत में उतर जाता है। लेकिन लोग भक्ति भाव के बाएँ कुछ कह नहीं सकते। किसी के हाथ में चंदन लगाए, भगवान की पूजा करी, कोई सिंदूर लगाए, पूजा पाठ में सिंदूर लगाया, उन्होंने वो घोल दिया, सिंदूर घोर दिया अंदर उसमें दही में, तो वो क्या है। फिर ये लोग, कई लोग ले लेते हैं प्रसाद, कई लोग देख के मना कर देना, अरे हम नहीं प्रसाद लेते। और कोई नहीं लेता है तो हम लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार होता है कि भगवान का पंचामृत अगर तुमने खाया नहीं तो नरक को जाओगे। बात भी सही है, लेकिन अब कोई पंचामृत ही गलत तरीके से बना रहा है तो पहले नरक में वो जाएगा कि उसने हाथ में गोबर के सिंदूर विंदूर सब डाल दिया। पंचामृत है, जो 50 अमृत थोड़ी डालनी है, उसको चंदन घुसेड़ दिया, कोई सिंदूर डाल दिया, किसी का कुछ गिर गया, कोई घास के तन का गिरा दिए, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमें पंचामृत बहुत ही सावधानी से बनाना है, क्योंकि भगवान का पंचामृत है, वो बिल्कुल सावधानी से, सफाई से, अपने मुंह तक में मास्क लगा के, या आपको पंचामृत बनाते समय बात नहीं करना है। पंचामृत बना रहे हो, भगोना रखा है वहाँ पे, वो भैया गैस पे वो रखा है, थोड़ी से करिए का देखना हो, पंचामृत बना रहे तो मुँह से थूक निकलता है, जाने अनजाने में थूक निकलता है। पंचामृत बनाने समय बहुत ही सावधानी रखनी है। बाल पूरे पहले बांध लें, चाहे आदमी हो स्त्री हो, बालों को बिल्कुल ढक के, मुंह से कुछ गिरे ना, और हर किसी की दृष्टि, आंखों की दृष्टि तक किसी की पंचामृत में ना जाए। कई लोग देख के ही स्वाद ले लेते हैं, देख के भी स्वाद नहीं लेना। भगवान का पंचामृत बड़ा ढक के, एकांत में, सावधानी से, बढ़िया तरीके से गाय के दूध से ही बनाएं। वो खट्टा ना हो। खट्टा क्यों खट्टा होता है, कीटाणु पनप जाते हैं। दही होता है तो बैक्टीरिया रहते हैं उसमें, सो अच्छे बैक्टीरिया, गंदे बैक्टीरिया ना पनप जाएँ। कई लोग गर्मियों में मई जून में दही रखा है, पंचामृत बना रहे मई जून में, अब तुम इतना खोलता हुआ लेके आ गए, जैसे छत पे ले आए, वो झाग दे रहा है, उसमें गैस निकल रही, दही के अंदर गैस बन जाती है। उस गैस से भी फिर वो क्या है, फूलता है,
तो ठंडक रखो, बिल्कुल ठंडा लाओ जमीन, मतलब ये कि मटके वगैरह का हो या थोड़ा ठंडा आया कि फ्रिज वगैरह की सुविधा है। तो और हाथ के नाखून वगैरह नहीं, चम्मच से बढ़िया घोरो या मई होता है उससे बढ़िया मट्ठा बना लो। किसी तरह मतलब गंदगी ना फैले, बड़ी सावधानी से आप पी रहे हो। कई लोग हाथ डाल के शरबत बना देते हैं, बैड हैबिट रहती है। अब लोग आजकल लोग गाँव में भी शिक्षित हो गए, पढ़े लिखे लोग हो गए, हम लोग भी ये वीडियो बना रहे हैं समझाने के लिए। किसी के मन में अब कोई दही पंचामृत दे रहा है, प्रसाद ले रहा है, तो ये नहीं है। आप कहीं उन गाँव में गए या कई वे गांव को बदनाम करते हैं ना, गांव में शहर से ज़्यादा सफाई रहती है। गांव के लोग शहर से ज़्यादा शिक्षित हैं, गांव के लोग शहर से ज़्यादा समझदार हैं। गांव अपन करते हैं, गांव में सब कुछ सोचे। गांव का आदमी खाता घर के अंदर है, फ्रेश होने बाहर जाता है, लेकिन शहर में सब खाते हैं बाहर और फ्रेश हो रहे हैं अपने घर में ही, यानी घर में ही गंदगी का ढेर है, मजबूरी है वो, ठीक है। लेकिन भगवान का नाम संकीर्तन आज भी गांव में ज़्यादा है। शहरों में आदमी उल्टी सीधी क्रियाकलाप करने में लगा हुआ है, रेड रोज में ज़िंदगी निकल जाती है आदमी की। लेकिन भगवान के कमल पुष्प जब देखना है ना तुमको, तो अपने हृदय में ज्ञान रूपी जो अपने कमल नयन के जो कमल नेत्र हैं, उनको अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा। कमल नेत्र जी की दिव्य छवि को, चाहे आप राम कहो कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब है सत्य सनातन धर्म की राह पर मनुष्य को चलाते हुए अपना कार्य करें। तो आप ये नहीं है पूजा पाठ कर रहे हो तो धन ना कमाओ, आप अपनी घर गृहस्थी के लिए धन कमाओ, शादी ब्याह करो। सनातन धर्म की यही खूबसूरती है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं ईमानदारी का, जिससे कि दूसरे को कष्ट ना हो, दूसरे को परेशानी ना हो, उस काम को ईमानदारी से करते हुए, अपने धर्म का प्रचार करते हुए, अपने धर्म में कई मनुष्यों के द्वारा कुरीतियाँ अगर मान लो कोई प्रकट की जाती, जैसे हमने जानकारी बता दी या अच्छी जानकारी बता दी, तो उसको भी उसमें ऐड कर दिया ना है। क्योंकि हर चीज़ को खोआ बना रहे हो चाहे कुछ बना रहे हो, तो उसकी बनाने की प्रक्रिया विधिवत सही तरीके से रखेंगे तो अर्थ का अनर्थ नहीं होगा। मान लो किसी के दरवाजे पर दरवाज़ा है, किसी के दरवाजे पर पानी भरता है, तो आपने कहीं मिट्टी डाल देती है, पानी बंद हो जाएगा। तो दरवाजे को ऊंचा करने के लिए आपने मिट्टी डाल दी। लेकिन मिट्टी डालना ये भी तुमको ध्यान रखना कब डालना। बरसात का मौसम आ रहा है, तुम वही टाइम पे चिपचिप मिट्टी डाल दो तो इतना खांचड़ हुआ कि लोग मिट्टी डालने वाले गाली दें। तो मिट्टी डाल रहे तो पहले मिट्टी डालो, उसके ऊपर से पत्थर भी डालना है जिससे लोग रपटे ना। नहीं तो क्या है, हर चीज़ पर यही ध्यान रखना है कब कौन सी चीज़ करना है, वो टाइमिंग का ध्यान रखना है आपको। टाइमिंग का ध्यान करोगे तो कभी भी नुकसान नहीं होगा। हर चीज़ काल, पात्र और स्थान को ध्यान में रखकर होती है। काल यानी समय, पात्र यानी किस व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, स्थान यानी वह कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए उचित है या अनुचित है। इन चीज़ों को अपने मन में सोचते हुए कार्य करना है। साथियों, भगवान का प्रसादी बनाते समय अब आपको ध्यान ही आ गया हुआ, चल फल काट रहे हो, कुछ भी काट रहे हो तो बड़े हिसाब से, कोई गंदगी ना लगे, कुछ ना बैठे, फल काट लिए आप वैसे ही डरे, मक्खी बैठ रही है, मक्खी पहले खा गई, भगवान बाद में खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भगवान कड़कड़ में देखते, लेकिन ये नहीं है तो मक्खी में भगवान देख रहे हो। जो आप जो जीव है वो हैं, लेकिन जो जीव हैं भगवान है, और साथ में अगर मान लो मच्छर है, मक्खी हैं, अब तुमको इनमें भगवान देख नहीं, ये नहीं है, ये हमारे ये असुर है, ये असुर प्रकार की देवदानव दोनों ही रहती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। फल काट रहे कुछ भी, भगवान को मक्खी ना बैठे, बैठ रही तो ढक के साफ करके सावधानी दे। क्योंकि अगर इंसान खाने में अरुचि पैदा कर देगा फिर भगवान कैसे भोग लगाएंगे बताओ। ज़बरदस्ती अब कहीं से मक्खी उड़ के आ गई वो एक अलग चीज़ रहती है, लेकिन सफाई का विशेष ध्यान रखो। जैसे अपन नहाते हैं ना, नहीं नहाएंगे तो क्या भगवान सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। भगवान का नाम आप बिना नहाए भी कर सकते हैं, लेकिन अब तरीके से अपन पूजा करते बैठते हैं, नहा धो के बैठते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री सीताराम श्री राधे। यह नाम हम नहाए या ना नहाए, रस्ते में सफर में कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन नहा धोकर करते हैं तो शरीर से, मन से, वचन से हम हर तरह से पवित्र होकर भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। अलग ही आनंद आता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी पूजा पाठ करने वालों को शेयर करें, जिससे कि लोग जागृत हों एवं साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। भगवान का पूजन भी शुद्धता के साथ करें। जय श्री कृष्ण।